अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ऑटोकैड 3D को स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में हम व्यूज, विजुअल स्टाइल और एक्सट्रूड की कमांड को डिटेल में सीखेंगे। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है हमने अपने वर्क स्पेस को चेंज करना है 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए। पहले 2D का जो काम करते थे वो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में करते थे। 3D के लिए हम 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऊपर ये आपके पास वर्क स्पेस की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से वर्क स्पेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नीचे भी वर्क स्पेस सेटिंग की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है। यहाँ पे भी आप क्लिक करें तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। REC एंटर किया, D एंटर किया, फुट बाय फुट का, ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। अभी जो मेरे पास व्यू है वो है 2D का। टॉप व्यू में मैं काम कर रहा हूँ। टॉप व्यू में मुझे 2 डायमेंशंस मिलती हैं, एक उसकी लेंथ और एक उसकी विड्थ मिलती है। मुझे अब 3 डायमेंशंस चाहिए, उसकी हाइट भी चाहिए, तो मुझे व्यू को चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे व्यू में लेके आना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ पे मुझे 3 डायमेंशंस उसकी शो हो रही हूँ। उसके लिए मैं अपना व्यू फिलहाल चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके भी हम व्यू को चेंज कर सकते हैं। पहले जो 6 व्यूज हैं वो हमें 2D के व्यूज मिलते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। ये हमारे 6 व्यूज 2D के हैं। नीचे वाले 4 व्यूज 3D के हैं। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे फिलहाल क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो हो रहा है कि ये बॉक्स है। अब इसको मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ। EXT एक्सट्रूड की कमांड है जिससे हम 2D के किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2D के बॉक्स को मैं क्यूब में कन्वर्ट कर सकूँ। एंटर किया, EXT एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर किया, देन अब आपने इसकी हाइट मेंशन करनी है। मैंने 12 इंच एंटर कर दिया तो ये मेरा जो बॉक्स था वो क्यूब में कन्वर्ट हो गया। DI एंटर करके इसकी मैं पैमाइश चेक कर लेता हूँ तो ये आपको 1 फुट नज़र आ रही होगी। ठीक है, अभी ये जो इसका विजुअल स्टाइल है वो है 2D वाइड फ्रेम में। विजुअल स्टाइल क्या होता है? विजुअल स्टाइल मतलब कि हम इसको क्या किस स्टाइल में देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अभी ये मुझे 2D वाइड फ्रेम में नज़र आ रहा है तो यहाँ से मैं विजुअल स्टाइल चेंज करूँगा। 2D वायर फ्रेम से कॉन्सेप्चुअल करूंगा तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ 2D वायर फ्रेम, कॉन्सेप्चुअल या रियलिस्टिक। रियलिस्टिक उस सूरत में इस्तेमाल करना जब आपने इसके ऊपर कोई मटेरियल लगाना है तो आपने रियलिस्टिक वाली विजुअल स्टाइल को सिलेक्ट करना है। अगर मटेरियल नहीं लगाना तो आप कॉन्सेप्चुअल और 2D वायर फ्रेम को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी मजीद ये विजुअल स्टाइल्स हैं, इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इनको आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैं 2D वायर फ्रेम में या कॉन्सेप्चुअल में इसको रख देता हूँ। यहाँ से विजुअल स्टाइल चेंज हो सकते हैं। ऊपर यहाँ पे भी आप क्लिक करके अपने विजुअल स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। देख रहे कॉन्सेप्चुअल आ गया, ये रियलिस्टिक आ गया, इसमें इस तरह से होगा मटीरियल। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी मटीरियल MAD एंटर करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। MAD जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस तरह से मैं कोई भी मटेरियल इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आके इसके ऊपर प्लेस करता हूँ तो ये वो मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो रियलिस्टिक की जगह अगर मैं कॉन्सेप्चुअल करता हूँ तो इस पर मटेरियल नज़र नहीं आ रहा मुझे। कोई भी रियलिस्टिक करता हूँ तो मुझे वो मटेरियल नज़र आ रहा है। रियलिस्टिक और कॉन्सेप्चुअल में बस इतना ही फ़र्क है। इन 2 तरीकों से हम अपने विजुअल स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा विजुअल स्टाइल के शॉर्टकट VS है, ऐसे भी हम 2D वायर फ्रेम में भी जा सकते हैं। वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक, कॉन्सेप्चुअल, इनमें भी जा सकते हैं। 2D वायर फ्रेम में फिलहाल कर रहा हूँ। VS इसकी शॉर्टकट है। उसके अलावा व्यूज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा अपने व्यू क्यूब की मदद से कर सकते हैं। टॉप पे क्लिक करेंगे तो हम टॉप व्यू में चले जाएंगे। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वापस इसके होम पे आ जाएंगे, मतलब साउथ वेस्ट व्यू में। आप व्यू क्यूब की मदद से भी अपने व्यूज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से करें क्योंकि व्यू क्यूब में करने से ना वो खराब हो जाता है। टॉप मैंने किया था तो वो इस तरह से रोटेट हो गया था। वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं कि क्या मसला हुआ था जब मैंने इधर से टॉप इसको किया था। उसके अलावा व्यूज की जो शॉर्ट किया हुआ वो है V। जैसे मैं V एंटर करता हूँ कमांड लाइन में तो ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है व्यू मैनेजर के नाम से। तो ये व्यू प्रीसेट व्यूज़ के नाम से है। इस प्लस वाले बटन को मैंने चेक किया तो यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ से भी वही व्यूज़ मुझे मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने अब टॉप में हूँ तो मैंने साउथ वेस्ट में करना है, ये साउथ ईस्ट में करना है। सेट करंट किया, देन ओके कर दिया तो ये मेरा व्यू चेंज हो गया, साउथ ईस्ट में मैं चला गया। 3 तरीके हो गए व्यू चेंज करने। उसके अलावा -V एंटर किया, T एंटर किया टॉप में जाने के लिए, मैं टॉप व्यू में वापस आ जाऊँगा। -V एंटर किया, SW एंटर किया साउथ वेस्ट व्यू में जाने के लिए तो मैं साउथ वेस्ट व्यू में चला गया। -V एंटर किया, NE नॉर्थ ईस्ट व्यू में जाने के लिए NE एंटर किया तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट व्यू में इसने कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से भी मैं अपने व्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ।
ये मैंने व्यूज़ और विजुअल स्टाइल को एक्सप्लेन कर दिया। एक्सट्रूड की कमांड को दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल लगाया, दैन इसको कॉपी कर लेता हूँ, -v एंटर, SW एंटर। इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैनुअली तौर पे इतना। देन एक्सट्रूड आपका वही ऑब्जेक्ट होगा जो पॉलीलाइन होगा, जो ज्वाइन होगा, जिसकी एक बाउंड्री बनी होगी। अब ये तो एक रेक्टेंगल की बाउंड्री बनी हुई थी, तो इसलिए ये इजीली एक्सट्रूड हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ, इसके बाउंड्रीज को अलग कर देता हूँ, EXT एंटर किया। देन अब इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप, तो ये हमारा ठीक तरह से एक्सट्रूड नहीं हुआ, इसने अलग अलग फेसेस को एक्सट्रूड कर दिया, पूरे बॉक्स को क्यूब में नहीं कन्वर्ट किया। ठीक है, आपने अगर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो उस बॉक्स को एक बाउंड्री बना लें, बाउंड्री की कमांड से रीजन भी कर सकते हैं, उसके अलावा पॉलीलाइन लगा लें उसको। एक्सट्रूड की कमांड में मैं एक चीज़ और इससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो है एक्सट्रूड पाथ का। मतलब हम कोई भी पाथ बना लेते हैं, टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, -T एंटर किया, कोई भी मैं एक पाथ बना लेता हूँ। इस पाथ के ऊपर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को चलाना है, -V एंटर, SW एंटर किया। इसको मैं फिलहाल ना रोटेट कर रहा हूँ, इस पाथ को 3R एंटर करके इस एक्सिस में मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने एक सर्कल लगा लिया इस एज पे, D एंटर किया फुट का। अब इस सर्कल को मैंने इसके चारों तरफ चलाना है, EXT एंटर किया, एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देन इसमें एक ऑप्शन है पाथ की, तो मैंने अपना पाथ बना लिया था, पाथ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देन आप इस पाथ को सिलेक्ट करें तो ये सर्कल आपका इसके राउंड अबाउट घूम जाएगा खुद ब खुद, उसने एक पाथ पिक करके एक्सट्रूड हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।